राधे राधे एवरीवन। ये जन्माष्टमी का ब्लॉग लेके मैं आई हूँ। पूजा की सरल विधि, जन्माष्टमी के सुबह से लेके शाम तक की पूजा कैसे करें। उस दिन सात्विक भोजन करें, या तो आप निर्जला व्रत भी रह सकते हैं या फल खा के भी व्रत में रह सकते हैं। मैंने निर्जला व्रत रखा था अष्टमी का। सबसे पहले सुबह उठ के आपको घर को अच्छे से साफ़ सुथरा करना है, पोंछ लेना है, भगवान जी के जगह को भी अच्छे से साफ़ सुथरा करना है, और उसके बाद कान्हा जी का वस्त्र वगैरह ले आना है। यहाँ मैं सबसे पहले कान्हा जी को, मेरे 0 साइज के कान्हा जी हैं, तो यहाँ पे मैं उनका सबसे पहले स्नान करा रही हूँ पंचामृत का, जिसमें कि आपको पंचामृत में आप दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से स्नान कराएं, और उसके बाद अच्छे पानी से भी उनको जल से स्नान करा दें। देखिए मैं कितने अच्छे से, मैंने उनके लिए छोटी सी कटोरी भी, वो प्लेट भी रखा है, उसके ऊपर रख के फूल के पंखुड़ियों से सजा दें और तब अच्छे से उनको स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद अच्छे से उनके लिए एक तौलिया रखें, नया वस्त्र ले आएँ उस दिन, और उनको अच्छे से साफ़ करें, पोंछ दें अच्छे तरीके से। अच्छे से पोंछने के बाद मैंने इत्र भी लिया है, मोगरे का इत्र अवेलेबल होता है मार्केट में, वो ले आएँ, क्योंकि बिना मोगरे के इत्र के आप उन्हें मालिश नहीं कर सकते। तो डायरेक्ट ऐसे नहा के उनको हम कपड़े नहीं पहनाते हैं, तो इत्र से थोड़ा उनका मालिश करेंगे, जैसे कि छोटे बच्चों का मालिश करते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने पोंछ रही हूँ मैं अच्छे से। उसके बाद ये मैं यहाँ इत्र से उनकी मालिश कर रही हूँ। इत्र से उनको अच्छे से मालिश करने के बाद आप उनको सुंदर नए स्वच्छ वस्त्र पहनाएं। यदि आपके पुराने साल के वस्त्र हैं तो उसको आप रहने दें, बाद में भी कभी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नए वस्त्र लेकर आएँ। उससे घर में धन धान्य लक्ष्मी की कमी नहीं होती है कभी। उनके देखिए छोटे छोटे आभूषण भी मैं लेके आई हूँ। तो सबसे पहले देखिए कितने चमकीले सुंदर से कलरफुल ड्रेस है मेरे कान्हा जी के लिए, ये मैं उनको पहना दूँगी। फिर मैं उनको मुकुट में ज़रूर से मोरपंख होना चाहिए, उनको मोरपंख बहुत पसंद है, तो ऐसा ही मुकुट लाएं जिसमें कि मोरपंख पहले से सेट हो। तो ये मैंने उनके कान के कुंडल वगैरह, मुकुट, और इसके ऊपर से भी जो मुकुट सेट करने की आती है वो पहना दिया मैंने। बहुत ही सुंदर लग रहे थे कान्हा जी। फिर मैं ले जाकर उनको उनके स्थान पर बिठाऊंगी। अभी मैं झूले में उनको नहीं दे रही हूँ, क्योंकि हमें भोग आदि लगाना है, उनका पूजा करना है सुबह का। तो मैं उनको जाकर उनके स्थान पे, उसके लिए मैंने पहले ही उनकी चौकी सजा दी है, वहाँ पे ले जाकर मैं उनको बिठा दूँगी। इसके बाद पान प्रसाद के लिए आप इस दिन फल में खीरा, सेब, केला, बट खीरे का भोग ज़रूर लगाएं इस दिन, ये सब कुछ लगा सकते हैं। फिर इसके साथ सूखे मेवे, पंचमेवे, उनको माखन मिश्री बहुत पसंद है, ये लें, और दूध का भी इसका भोग आप लगाएं। और सारे भोग में आपको तुलसी का पत्ता ज़रूर देना है। यदि आपके तुलसी में वो दल निकल आए हैं तो वो भी आप दे सकते हैं, उनको बहुत प्रिय हैं। और यहाँ पे पंचामृत का भी भोग लगाएं, जिसमें कि आप पंचामृत बनाने के लिए थोड़ा सा गुनगुना दूध, उसमें थोड़ा दही, फिर शहद, और उसमें घी और थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर उसको अच्छे से, और उसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। तो देखिए मैंने भी पंचामृत भी बनाया है, और मैंने लड्डू गोपाल के लिए मिठाई भी मंगाई थी, पान सुपारी भी पूजा में होना चाहिए, और मैंने कुछ चॉकलेट्स भी मंगाए थे उनके लिए। इसके बाद फूलों से अच्छी तरह से उनको सजा दें। यह सुबह की पूजा विधि मैं आपको बता रही हूँ, शाम तक की पूजा विधि मैं आपको बताऊँगी। तो सुबह मैंने इस तरह से उनका पूजा किया, और शाम में फिर आपको वो भोग उठाना नहीं है, शाम में आपको नया भोग उनको लगाना है, जो कि ड्राई फ्रूट्स वगैरह का आप लगा सकते हैं। शाम में 6-7 बजे जैसे आप आम संध्या देते हैं आम दिनों में, वैसा ही दिखाना है। उसके बाद रात में आपको 12 बजे तक जगना है, उस दिन सोना नहीं है। यदि आप अच्छे से लड्डू गोपाल की पूजा कर रहे हैं तो रात के पूजा में आप उनका जन्म भी खीरे से करा सकते हैं। खीरे को सिक्के से थोड़ा सा काटें, छुरी का प्रयोग नहीं करें, और आपके लड्डू गोपाल छोटे हैं तो उसमें उनको विराजमान करा दें। और जैसे ही 12 बजेगा तो आप उनको उस खीरे में से निकाल दें और झूले पे बैठा दें। झूले पे बैठाकर आप उनको अच्छे से झुलाएं, घंटी बजाएं, तालियां बजा सकते हैं अच्छे से। फिर उनकी आरती गाएं और फिर घी का दीपक जलाएं
और इसी तरह से आप उनकी पूजा कर सकते हैं। मैं यहाँ पे शाम की क्लिप और रात के जन्म की क्लिप नहीं लगा पा रही हूँ, बट मैंने ये सब कुछ किया था, तो मैं आपको ये पूजा विधि में बता रही हूँ कि आप खीरे से भी जन्म करा सकते हैं। और या तो आप नहीं जन्म करा रहे हैं खीरे से, तो आप क्या करें, लड्डू गोपाल को शाम की पूजा के बाद किसी अच्छे स्वच्छ कपड़े से ढक दें, उनको ढक दें। उनको उसके बाद नहीं देखना है आपको, ना ही उनको झूला झुलाना है, कुछ नहीं करना है। उसके बाद आप 12 बजे के बाद ही, जब उनका जन्म हो जाएगा, तो ही आप उनको झूला झुला सकते हैं और जश्न मना सकते हैं। आप चाहें तो बलून वगैरह से भी पूरा सजाइए, क्योंकि उनका बर्थडे है तो आपको भी सेलिब्रेट करना चाहिए। ऐसे ही पूरी पूजा विधि आप अच्छे तरीके से निभा सकते हैं। ये सब कुछ मेरे ब्लॉग में आपको देखने को मिल जाएगा, और बाकी के भी क्लिप्स यदि मेरे पास होंगे तो मैं दूसरी वीडियोज़ में वो लगा दूँगी। ये रही सरल पूजा विधि जो मैंने आपको बताया है, जैसे आपको पूजा कर सकते हो। आप जो नए लोग हैं वो इसे फॉलो करें और अच्छे से पूजा कर सकते हैं। अगले साल के लिए भी आपको काम आएगा, तो आप ये क्लिप सेव कर लें और मेरे चैनल को ढेर सारा प्यार दें, इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दें, और लड्डू गोपाल की ऐसे ही सेवा करते रहें। राधे राधे एवरीवन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स अ लॉट। Please do watch and like, subscribe my channel. Radhe Radhe.